हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। इस क्लास में जो है हम ये देखेंगे कि ज्यामितीय समन्वयता क्या होता है। इसके पीछे वाला वीडियो लेक्चर में जो है समन्वयता के विषय में हम लोगों ने समझा था। समन्वयता आखिर क्या होता है, समन्वयता कितने प्रकार के होते हैं। समन्वयता जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि पिछला वीडियो लेक्चर में हमने समझाया था, जिसमें पहला समन्वयता संरचनात्मक समन्वयता होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ढंग से उसमें देख लिया है। इस वीडियो लेक्चर में जो है त्रिविम समन्वयता क्या होता है, जो कि समन्वयता दो तरह के होते हैं। उसमें दूसरा होता है त्रिविम समन्वयता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं। तो त्रिविम समन्वयता जो है उसके दो पार्ट होते हैं, है ना, दो भागों में उसको बांटा गया है। पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं ज्यामितीय समन्वयता। इसी को जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आर यू क्लियर? तो चलिए समझते हैं ज्यामितीय समन्वयता क्या होता है। ज्यामितीय समन्वयता जो होता है उसे केवल एल्कीन में ही देखा जाता है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम लोग पढ़े हैं ना। तो एल्कीन में ही ये देखा जाता है, बाद बाकी और किसी भी ग्रुप में जो है ये दिखाई नहीं देता है। तो एल्कीन में जो है मिलता है। नंबर दूसरा जो है वैसे एल्कीन जो है ये ज्यामितीय समन्वयता को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए प्रत्येक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए प्रत्येक कार्बन के साथ ना, प्रत्येक कार्बन के साथ दो असमान ग्रुप या समूह जुड़े हों। तो वही जो है ज्यामितीय समन्वयता प्रकट करते हैं, उसी प्रकार के एल्कीन। अब कार्बन के साथ जो है दो असमान समूह का मतलब क्या हुआ, इसको देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे ये एक कार्बन का परमाणु है, अब इसके साथ जो है जैसे मान लीजिए कि जो है ये चार जो है, जैसे यहाँ पे जो है चार परमाणु है जिसमें एक हाइड्रोजन लगा दिए, दूसरा हम क्लोरीन लगा दिए, तीसरा ब्रोमीन लगा दिए, चौथा हम CH3 का जो है यानी कि एक मिथाइल का ग्रुप लगा दिए। तो ऐसे करके हम ये देख पा रहे हैं इस कार्बन के साथ जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मिथाइल ग्रुप है, इन्हीं लोगों को जो है मतलब इन्हीं को जो है हम बोल सकते हैं क्या कि यही सब समूह है। चारों क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ जो है मतलब इस कार्बन का जो परमाणु है इसके साथ जो है ये चार प्रकार के जो है समूह जो है जुड़े हुए हैं, जो कि ये चारों आपस में असमान है। आर यू क्लियर? तो जो है ये समूह क्या होता है ये पता चल गया यहाँ से। अब चलिए इसका एग्जाम्पल जो हम समझ पाते हैं ना, कि एग्जाम्पल जो है मेनली होता क्या है ना। एग्जाम्पल में जो हम ले रहे हैं C4H8, तो इसके जो है दो ना, इस अणुसूत्र के जो है दो ज्यामितीय समन्वयता जो है मिलेंगे, है ना, दो मिलेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा ना, पहला हो जाएगा जिसको इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है CH3, और इसमें भी जो है H और CH3 का जो है ग्रुप हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कार्बन के जो है दो परमाणु डबल बॉन्ड से जो है जुड़े हुए हैं। ये पहला परमाणु है, इसके साथ जो है पहला हाइड्रोजन और दूसरा CH3 का ग्रुप, ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि दोनों असमान हैं। ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी जो है दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहला हाइड्रोजन दूसरा CH3। तो जो है जो भी कार्बन के आइटम होंगे जो डबल बॉन्ड से बंधे होंगे उसके साथ जो है कम से कम दो असमान समूह आकर के जुड़ जाएंगे, जिसमें ये दोनों के दोनों जो है असमान ग्रुप है जो कि जो है जुड़ा हुआ है। आर यू क्लियर? इस कार्बन में भी दो असमान समूह, इस कार्बन में दो असमान समूह जुड़ जाएंगे। तो जो है ये तो पहला हो गया है ना इसका स्ट्रक्चर। दूसरा जो है इसका स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे दूसरे तरह से कि कार्बन के जो है ये दोनों जो है डबल बॉन्ड से जुड़ गए, और इसमें जो है यहाँ पे हम की बार लिख दिए CH3 और यहाँ पे जो है H कर दिए, और अब की बार जो है यहाँ पे लिख दिए CH3 और यहाँ पे H कर दिए, यानी कि जो है इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया, उलट दिया। अब देखिए क्या है, अब जो है यहाँ पर भी जो है वही स्थिति है कि इस कार्बन के साथ भी दो असमान ग्रुप हैं, इस कार्बन के साथ भी दो असमान ग्रुप हैं और डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। दोनों का जो है देखिएगा तो दोनों में जो है कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 होंगे। आर यू क्लियर?
1 2 3 4 कार्बन। ऐसे ही इसमें भी जो है आप देख पाइएगा कि 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, ऐसे ही 3 3 6 हाइड्रोजन और ये 2 8 हाइड्रोजन। तो ऐसे करके दोनों का जो है अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना क्या है, संरचना जो है भिन्न भिन्न हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो है हम ये देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है कि जो है संरचना जो है हमने इस टाइप का लिख दिया, तो यहाँ पे जो है दोनों के जो है ये 2 रूप हो जाएंगे ना, दोनों जो है ये 2 रूप जो है इसको हम बोल सकते हैं, और ये 2 रूप जो हो जाएंगे तो इसका जो है इसको हम बोल सकते हैं कि सिस 2- ब्यूटीन, ये सिस का रूप हो जाएगा ना। इसको इंग्लिश में जो है SIS करके CIS करके लिख सकते हैं, सिस 2- ब्यूटीन ना। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए। यहाँ पर जो है ये ट्रांस का रूप हो जाएगा, ट्रांस 2- ब्यूटीन, और इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांस 2- ब्यूटीन। अब ये सिस और ट्रांस, यहाँ पे देखिए ये जो है सिस का जो है, ये जो है लिखे हैं सिस और ट्रांस, ये दोनों जो है होते क्या है, तो सिस और ट्रांस क्या होगा इसको देखिए समझा देते हैं। तो सिस का मतलब ये हो जाएगा कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इसके जो है एक तरफ में, एक तरफ का मतलब ये हो गया कि इसके नीचे में जो है हम देख पा रहे हैं कि समान ग्रुप जुड़े हैं, ऊपर भी समान ग्रुप जुड़े हैं, है ना। तो इस तरह का जो है रूप को बोलेंगे सिस रूप, है ना, यानी कि सिस 2- ब्यूटेन, है ना, यानी कि ये 1 2 है ना, दूसरा तीसरा के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए 2- ब्यूटेन इसको बोला जाएगा, है ना। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो जाएगा, तो सिस 2- ब्यूटीन। ऐसा ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांस 2- ब्यूटीन, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो ग्रुप जुड़ा होगा, इसमें एक तरफ का जो ग्रुप होगा, है ना, वो असमान, और दूसरा तरफ का भी ग्रुप जो है असमान होगा। इसमें जो है समान ग्रुप HH होगा ऊपर में, नीचे में भी जो है समान ग्रुप CH3 का। ऐसे ही इसमें ऊपर भी असमान और नीचे भी जो है असमान ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3 और H। तो ये असमान ग्रुप जो है ऊपर नीचे दोनों जुड़ा रहेगा, ट्रांस का फॉर्म हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों समान ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे सिस का ग्रुप। आर यू क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम ये समझ पा रहे हैं कि सिस और ट्रांस जो है 2 रूपों में पाया जाता है, तो इसी को जो है बोलते हैं ज्यामितीय समूहता। आर यू क्लियर। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है ये सारा कुछ जो है ढंग से हमने लिख करके जो है डाल दिया है ना। तो PDF के तौर पे आप वहाँ से जो है PDF निकाल करके जो है नोट्स में भी अपना लिख सकते हैं, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं प्रकाशिक समूहता। तो त्रिविम समूहता का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हम लोगों ने देख लिया जिसको बोलते हैं ज्यामितीय समूहता, ये दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं प्रकाशिक समूहता। आइए ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रकाशिक समूहता में कार्बन जो है एक ही होता है, एक ही कार्बन इसमें होता है, और इस कार्बन के परमाणु में जो है 4 भिन्न भिन्न ग्रुप आकर के जुड़ जाएंगे, 4 भिन्न भिन्न ना समूह आकर के जुड़ जाएंगे। और ये जो समूह जब 4 जुड़ेंगे तो जैसे दर्पण के सामने में जो अगर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है एक दूसरा, उसी का उल्टा, तो ऐसा ही प्रतिबिंब ये जो है प्रदर्शित करता है ना। इसके स्ट्रक्चर को हम दिखाएंगे अभी एग्जांपल में, समझ में आएगा। तो दर्पण का जो है जैसे प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रतिबिंब बनेगा तो एक तो जो वास्तविक है उसी का प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो है 2, एक वास्तविक और एक प्रतिबिंब, यानी कि जो है 2 जो है इससे जो है मिल जाएंगे समवायवी इसके, है ना। तो इस प्रकार के समूहता को ही जो है बोला गया प्रकाशिक समूहता। आइए कैसे जो है इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक दर्पण है ना, जिसको दर्पण हम बोल सकते हैं या मिरर। अब इस दर्पण में जो है, दर्पण के इधर में जो है ये कार्बन का एक परमाणु है ना, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर में जो है क्लोरीन जोड़ दिए, इधर में जो है हम जोड़ दिए ब्रोमीन को Br ना, ऐसे करके ब्रोमीन जुड़ गया। और यहाँ पे जो है हम जोड़ दिए
CH3 का एक ग्रुप यानी कि मिथाइल का ग्रुप। तो चारों के चारों ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ में जो है 4 के 4 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये सब जो है चारों भिन्न ग्रुप है। चलिए इसी का प्रतिबिंब जो है जब दर्पण में बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन ये हो जाएगा, इसके ऊपर में जो है ये हाइड्रोजन जो है जुड़ा है, ये तो ऊपर में ही दिखाई देगा जुड़ा हुआ है। ये जो है ये प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, इसका उल्टा, जहाँ पे जो है Br लगा होगा और इसके यहाँ पे बन जाएगा CH3 का यही जो ग्रुप लगा हुआ है, CH3 का ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये जो है जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जुड़ जाएगा क्लोरीन का ग्रुप, जो कि क्लोरीन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके इसी का जो है उल्टा प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, जो कि इस तरीक़ा से जो है ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि दो जो है इसके समावयवी मिल जाते हैं दर्पण के जो है सिद्ध में जो है जब इसको लेके आते हैं तो जैसे दर्पण का जो है प्रतिबिंब बन जाता है, ऐसे ही जो है दर्पण का प्रतिबिंब ये बन गया, ये वास्तविक है, इसी का प्रतिबिंब बन गया। तो ये दो जो है समवयवी प्रकट करेंगे। तो इसी प्रकार की समयता को जो है प्रकाशिक समयता कहा जाता है। आर यू क्लियर? चलिए अब यहाँ पे जो हम ये देख लेंगे कि ये जो कार्बन है जिसके साथ ये 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इस कार्बन के परमाणु को है ना यहाँ पे जो है एक स्टार से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, है ना, एक स्टार लगा देते हैं, है ना। और इस स्टार का जो है मतलब ये हो जाता है ना कि जो है ये जो कार्बन का जो परमाणु है ना, ये कार्बन का परमाणु है ना असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। तो असममित कार्बन परमाणु जो है किसे कहेंगे? तो कार्बन का वैसा परमाणु जिसमें चारों के चारों जो है असमान समूह जो है या भिन्न भिन्न समूह जो है जुड़े हों जिस कार्बन के परमाणु के साथ, उसी कार्बन के परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। या इसी को जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ऐसे करके। आर यू क्लियर? तो चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। अभी तक का क्लास कैसा लगा ये बताइए, अच्छा लगा? अगर ये क्लास अच्छा लगे तो दिल से इसे लाइक कीजिए ना। साथ ही साथ जो है अभी तक जो है ढंग से जो है इस वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने के लिए आप तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।